अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप सबको पता है कि कल जो है वो फिज़िक्स का पेपर है 9th क्लास का, सालाना 2026 का। तो उस सिलसिले में मैं बच्चों के लिए 100% जो है वो ऑथेंटिक गैस लेकर आया हूँ, जिसमें से 100% जो है पेपर लगेगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह बच्चे जो हैं वो इस गैस से मुस्तफ़ीद होंगे, फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, तो आइए जो है वो बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। आइए अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने 9th क्लास का फिज़िक्स का गेस्ट पेपर है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 के जो हैं आपके सामने मैंने रखा हुआ है। चैप्टर 1 के एमसीक्यू जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1 है, 2 है, 4 एंड 7 है। आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 1, 3, 4, 6 एंड 7 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा सी आर को क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, वो 6, 7 और 9 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके सामने है। ठीक है, इसको ज़रा गौर से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या किताब के ऊपर जो है वो निशान लगा लें। टोटल जो है वो 7 इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनसे हटकर कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आप इसको गौर से देखें और निशान लगाते जाएं। फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, is non-physical quantities had dimension, what is SI, define prefixes, scientific notation, what is Vernier constant, describe least count of screw gauge, define significant figure। ये उर्दू और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए है। अगर उर्दू वाले बच्चों को किसी बात की समझ नहीं आती है तो वो मुझसे पर्सनल जो है वो रब्ता कर सकते हैं ताकि मैं उनको डिटेल से समझा सकूँ। आमतौर पर तो जो है वो फर्स्ट चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आता और आएगा भी नहीं। मेरी छठी इस कह रही है कि इस दफ़ा फर्स्ट चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आएगा। लॉन्ग अगर बना भी तो दूसरे और तीसरे चैप्टर में से बनेगा, लेकिन फिर भी मैंने 2 लॉन्ग आपके लिए निकाल दिए हैं। इससे हटकर जो है 2 लॉन्ग में से कोई लॉन्ग और नहीं आएगा। न्यूमेरिकल जो है वो फर्स्ट चैप्टर के 1, 6 और 10 ये इंपॉर्टेंट है। आगे चैप्टर नंबर 2 है, इसके एमसीक्यूज आपने 1, 2, 3 एंड 7 करना है। शॉर्ट क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज के 1, 2, 3 और 4 करने हैं और सी आर क्वेश्चन जो है वो 6 वाला करना है। एग्जाम्पल इसकी आपने तैयार करनी है 3, 5 एंड 6 और न्यूमेरिकल जो आपने इसके तैयार करने हैं दूसरा है, तीसरा है, चौथा, 7वां और 9वां है। इंटरनल क्वेश्चन जो कि सबक के अंदर से होते हैं, ठीक है, ये आपने करने हैं। डिफाइन मैकेनिक्स है, इट्स ब्रांचेज हैं। डिफाइन जो है रिजल्टेंट वेक्टर है। उसके बाद जो है वो डिफाइन रेस्ट एंड मोशन है। डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस है। डिफाइन एक्सेलरेशन है, इट्स फार्मूला है। व्हाट इज मीन बाय सराउंडिंग है। राइट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ ग्रेविटी है। कैन अ बॉडी मूव एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट। आगे कुछ लॉन्ग दिए हुए सेकंड चैप्टर के। प्रूव द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ है, इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट है। फ्री फॉल एक्सेलरेशन वाला सवाल है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 आ जाता है। चैप्टर नंबर 3 के जो एक्सरसाइज की एमसीक्यूज है 1, 3 और 6 है, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज की है 1, 3, 4, 5, 6 और 9 है। इस तरह सी आर जो है वो सी आर क्वेश्चन है वो 2 और 4 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट है 1, 2, 3, 5 है। न्यूमेरिकल जो है वो 2, 3, 4 और 7 है। आगे 3 चैप्टर के जो है शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन फोर्स है। राइट एनी 2 टाइप्स हैं। डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। डिफाइन अर्शिया है। न्यूटन थर्ड लॉ है। डिफाइन मास एंड मोशन है। फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप, फ्रिक्शन उसकी इकसाम है। डिफाइन रोलिंग फ्रिक्शन और आगे है वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है। नेक्स्ट आ गया बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी है। डिफाइन इम्पल्स है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन इसके न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। डिफाइन मोमेंटम है, न्यू सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ द डेल्टा पी है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है। अगर चैप्टर नंबर 4 है, इसके जो एमसीक्यूज करने हैं वो आपने 1, 2, 3, 7 और 9 करने हैं। इसके अलावा जो है आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 1, 2, 3, 7 करने हैं और सी आर क्वेश्चन जो है 1, 2 और 4 करने हैं। एग्जाम्पल आपने 3 और 5 करने, न्यूमेरिकल 1, 7 और 8 इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, उनमें हमारे पास स्टार के मोमेंटम ऑफ फोर्स है। व्हाट इज कपल है। डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम है। डिफाइन इक्विलिब्रियम है। डिफाइन स्टेबल अनस्टेबल है एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है।
डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स है। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने 4 चैप्टर में से करने हैं वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब नेक्स्ट आपके सामने चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 के जो एमसीक्यू जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 1, 3, 5, 6, 8 और 9 है, और शॉर्ट क्वेश्चन जो है 1, 2, 5, 7, 8, 9 है, और सी आर क्वेश्चन जो है 1, 3, 4, 7 है। एग्जाम्पल है इसकी जो आपने करनी है वो 1, 3, 4, 5 एंड 6 है। न्यूमेरिकल जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 1, 3, 4, 6, 10 एंड 11 है। इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज एनर्जी एंड टाइप, डिफाइन हॉर्स पावर, कैन एन ऑब्जेक्ट have potential energy without being a height, can a machine have 100% efficiency। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आ जाता है काइनेटिक एनर्जी, डिस्क्राइब हाउ इट इज इट्स डिटरमाइन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। चैप्टर नंबर 6 आ गया, इसके एमसीक्यू जो आपने करने हैं 1, 3, 6, 7 है। शॉर्ट क्वेश्चन 1, 3, 4, 5, 7 है। सी आर क्वेश्चन 2, 6, 8 है। एग्जाम्पल जो आपने करनी है 1, 2, 3 है, और न्यूमेरिकल 6 चैप्टर करने हैं 1, 2, 4, 5, 6 और 9 है। इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन इसके क्या है, व्हाट इज एटमोस्फेयर है, हुक लॉ है, उसके अलावा जो है हमारे पास व्हाट इज डीफॉर्मेशन है, डिफाइंड डेंसिटी है, व्हाट इज मैटर है, डज पास्कल लॉ वर्क फॉर गैसेस है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज हुक लॉ, गिव द 3 एप्लीकेशन, डिफाइन पास्कल लॉ, एक्सप्लेन द हाइड्रोलिक प्रेस है, प्रेशर इन लिक्विड आ गया। चैप्टर नंबर 7 है, इसके जो आपने एमसीक्यूज करने हैं 5, 6, 8 और 9 करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 4, 5, 7, 8, 12 और 13 करने हैं। सी आर के जो क्वेश्चन है वो आपने 1, 2, 6, 9 और 13 करने हैं। एग्जाम्पल इसकी 7.1 करनी है, न्यूमेरिकल 1, 2, 3 और 4 करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 के हैं वो व्हाट इज थर्मोमीटर है, बेसिक थर्मोमीटर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कंपेयर द 3 स्केल यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, थर्मोकपल थर्मोमीटर है। और चैप्टर नंबर 8 आ गया नेक्स्ट हमारे पास के एमसीक्यू 1, 4, 5 है। शॉर्ट क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 है, और सी आर की क्वेश्चन 4 है। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्नेटिज्म है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग आयरन एज मैग्नेटिक शीट है, कैन अ मैग्नेट बी स्टोरिंग इट नियर अ अदर मैग्नेट है। एग्जांपल ऑफ टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स की है। लॉन्ग क्वेश्चन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर एन ऑब्जेक्ट इज अ मैग्नेट एज मैग्नेट मटेरियल। आगे मैग्नेटाइजेशन है एंड नॉन मैग्नेटाइजेशन है और इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 आ गया, इसके आपने एमसीक्यूज करने हैं 1, 2, 3, 6, 8 और 10 करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है 1, 2, 4, 5 और 6 करने हैं, और सी आर क्वेश्चन 1, 3, 7 और 4 करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके इंपोर्ट करने हैं व्हाट आर मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिकल स्टेट ब्रीफली, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ। ये दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं 9 चैप्टर के। तो बेटा इन गैसेस को अच्छे तरीके से तैयार करें, इससे बाहर कोई पेपर नहीं आएगा। अगर कोई पेपर आता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। पेपर इन सवालों से जो है बाहर नहीं आएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अगर शेयर करें ताकि तमाम बच्चे जो हैं उससे मुस्तफीद हो सके। डियर स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है पसंद आई होगी। ठीक है, इस किस्म के गेस्ट जो हैं वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो आपको अच्छी लगती है उसको लाइक और शेयर करें, और हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह तबारक ताला आपके सारे इम्तिहानात में आपको कामयाब करे, और आपका कल का पेपर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।